नमस्कार दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर की जो डेडलाइन थी पॉज करने की 18 मई वो खत्म हुई। कल रात को वो खत्म हो गई और साथ में एक फोन जाता है आईएमएफ को और आईएमएफ ने जो लोन देना था पाकिस्तान को वो स्टॉप कर दिया गया है। और हमने बिना बुलेट चलाए, बिना बॉर्डर को क्रॉस किए एक ऐसा क्रिपलिंग ब्लो दिया है पाकिस्तान की इकोनॉमी को जो जिंदगी भर याद रखेगा। और सांप का जो सर है वो हमने कुचल भी दिया, क्योंकि पैसे के बिना सांप भी फन नहीं उठाता है। और हमारी जो लाठी थी वो टूटी भी नहीं है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है दोस्तों कि ये लीजिए, ये है न्यूज कि ये इकोनॉमिक वॉरफेयर हमने पाकिस्तान के साथ दोबारा शुरू कर दिया है। और अभी तो आपने नोटिस भी नहीं किया होगा कि मोदी जी साइलेंट है। बोला कौन इस बार? राजनाथ सिंह। उनकी एक स्टेटमेंट थी जिसने शेक कर दिया आईएमएफ को और पाकिस्तान को पूरा का पूरा जो एंटायर जो उनका लोन का प्रोग्राम है वो घुटनों पे आ गया। अगला वार है बांग्लादेश के ऊपर। अब हुआ क्या है, ये पूरी न्यूज है कि आईएमएफ का लोन रोक दिया गया है। उन्होंने 11 शर्तें पाकिस्तान के ऊपर रख दी हैं कि वो पाकिस्तान को पूरी करनी पड़ेंगी, वरना ये लोन आईएमएफ पाकिस्तान को नहीं देगा। कुछ घंटे पहले अभी अभी शॉकिंग ये डेवलपमेंट है जिसने ग्लोबल फाइनेंशियल सर्कल्स को हिला के रख दिया कि यार भारत का एक फोन और आईएमएफ जैसी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, उन्होंने सारे के सारे लोन डिस्पर्समेंट्स को पाकिस्तान जो देने वाले थे वो रोक दिया। आपको याद होगा युद्ध के बीच में आईएमएफ की मीटिंग होती है और पाकिस्तान को लोन दिया जाता है। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि अब लोन को रुकवा दिया गया है और ऐसी शर्तें पाकिस्तान के ऊपर लगा दी गई हैं कि अगर तुम पूरा करोगे तो उसके बाद तुम्हें डॉलर मिलेंगे, वरना एक फूटी कौड़ी भी तुम्हें नहीं दी जाएगी। और रीजन आईएमएफ ने क्या बोला है कि जो टेंशन्स भारत के साथ इंक्रीज हो रहे हैं उसके कारण इस लोन को डिस्पर्स करने से रोका जा रहा है। आईएमएफ का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है कि बिकॉज ऑफ टेंशन्स विद भारत हमें लगता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी खतरे में है। भाई जब युद्ध चल रहा था तब आपको स्टेबिलिटी नहीं दिख रही थी पाकिस्तान की, अभी ऐसा क्या हो गया? दोस्तों हमने अपनी उंगली भी उठाई नहीं है। सिर्फ एक रिमार्क राजनाथ सिंह जी का कि आईएमएफ को रिकंसिडर करना चाहिए लोन्स टू कंट्रीज लाइक पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, क्योंकि ये रीजनल स्टेबिलिटी को, पीस को ये थ्रेटन करते हैं। और ऐसा लग रहा था जैसे कि एक बॉम्ब गिर गया हो। साथ में हमने ये भी बोल दिया अमेरिका को कि बेटा अगर भारत के साथ तुम्हें ट्रेड करना है, ट्रेड डील्स करनी है, तो पहले तो पाकिस्तान नामक जानवर को पैसे देने बंद कीजिए, वरना ये युद्ध के लिए हथियार खरीदेगा। ये हमारे लिए भी खतरा है, तुम्हारे लिए भी खतरा है। और अगले ही दिन आईएमएफ की पॉलिसी चेंज हो जाती है। क्या ये कोइंसिडेंस है? आपका कमेंट जो है मुझे नीचे लिख देना कि क्या ये कोइंसिडेंस है कि हम धमकी देते हैं एक तरह से आईएमएफ को और यूएसए को और लोन रुकवा दिया जाता है। लेकिन ये तो सिर्फ अभी शुरुआत है दोस्तों। पाकिस्तान को मल्टी बिलियन डॉलर बेल आउट आईएमएफ ने अनाउंस किया था और जो 2 प्रोग्राम थे जो पाकिस्तान को इन्होंने पैसे देने थे। लेकिन अभी जो बॉर्डर के ऊपर टेंशन हैं उसके कारण आईएमएफ ने सडनली, जैसे बाबरी मस्जिद सडनली कोलैप्स कर गई थी, पाकिस्तान की इकोनॉमी भी सडनली अब कोलैप्स दोबारा से वो करने वाली है। और ये सारा का सारा जो पैनिक था ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये शुरू हुआ। दूसरा बात है कि पाकिस्तान ने जैसे ये लोन इनको मिला, पाकिस्तान ने अनाउंस कर दिया कि वो अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को 18% इंक्रीज करने वाले हैं। आईएमएफ को हमने बोल दिया कि बेटा तुम्हारे पैसे लेकर ये सिर्फ हथियार खरीदेंगे जो तुम इसको बेचना चाहते हो, हमें मालूम है तुम्हारी गेम क्या है। अगर तुम चाहते हो इस तरह से खेलना है कोई दिक्कत नहीं, हम भी खेल लेंगे। यानी कि वी हैव ऑल्सो स्टार्टेड प्लेइंग विद आईएमएफ हार्ड। और इन्होंने क्या बोल दिया, अभी ऐसी कंडीशंस लगा दी हैं। कंडीशंस क्या लगाई हैं आपको सुनकर हैरानी हुई। ये देखिए, ये इतनी लंबी चौड़ी कंडीशंस हैं जो पाकिस्तान के ऊपर लगाई गई हैं। अब ये कंडीशंस कहती क्या है? पहली बात ये है, उन्होंने बोला अपना डिफेंस एक्सपेंडिचर कम कीजिए। ये ऐसी एक कंडीशन है जो पाकिस्तान कभी पूरी कर ही नहीं सकता। उन्होंने बोल दिया कि तुम्हारा डिफेंस एक्सपेंडिचर ऑलरेडी 12% से जो थ्रेश होल्ड है उससे 12% ज्यादा है, इसको कम कीजिए। पाकिस्तान को और ज्यादा हथियार चाहिए थे। अब वो
गन्स खरीदने गया था, अब वो बुलेट भी खरीद नहीं सकता क्योंकि आपने रोक लगा दी। दूसरा, जो पाकिस्तान का बजट है उसके ऊपर बोल दिया कि आपको पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए, कि आप तो यार 17 ट्रिलियन यानी कि आई डोंट नो 170 करोड़ है कि कितने करोड़ का इनका बजट है। उन्होंने बोला कि इतना एक्सपेंडिचर करने के लिए आपको पहले तो पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए। ये नहीं कि प्रधानमंत्री का मन किया और आसिम मुनीर ने बोला इतना पैसा खर्चो तो आपने खर्चना शुरू कर दिया, वो नहीं चलेगा। साथ में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो ये थी कि आपको ऑलमोस्ट एक 1 ट्रिलियन बोला इन्होंने, वो भी पाकिस्तानी रुपीस जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो आपको फूड के ऊपर, शेल्टर के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा। एजुकेशन के ऊपर पाकिस्तान काम करे, ये शर्त को भी पूरी कर ही नहीं सकता, ये भी पूरा नहीं होगा। और क्योंकि ये सारा पैसा जाता है टेरर फंडिंग में, आईएमएफ ने बोल दिया टेरर फंडिंग में पैसा देने की बजाय तुम्हें हेल्थ, शेल्टर, फूड इसके ऊपर काम करना पड़ेगा। यानी कि आईएमएफ को पता लग गया है ये आटे की लाइन में भीख मांग रहे हैं, लेकिन टेरर फंडिंग बंद नहीं करेंगे। और सबसे बड़ा काम जो आईएमएफ ने बोला है, एग्रीकल्चर की जो इनकम है इसके ऊपर टैक्स लगाइए। दोस्तों, आप सोच सकते हैं कि भारत में जो एग्रीकल्चर है वो टैक्स फ्री है, इसके ऊपर कभी भी इनकम टैक्स लग सकता है? यह कंडीशन पाकिस्तान के ऊपर आईएमएफ ने लगा दी कि जब तुम एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स लगा दोगे, तुम्हें आईएमएफ के पैसे तुम्हें रिलीज किए जाएंगे। अब यह एक ऐसी तलवार है जिसमें से पाकिस्तान बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि एग्रीकल्चर को ये कहते हैं कि हमारी बैकबोन है। वैसे तो बैकबोन हमने पहले तोड़ दी पानी बंद कर कर, अब उसे स्क्वीज कर दिया गया है ये वाली एक कंडीशन लगाकर। एक कंडीशन और है जो बड़ी ही मजेदार है। इन्होंने बोल दिया कि जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो बड़ा कम आ रहा है, 70-80 रुपए का एक यूनिट है पाकिस्तान में। आईएमएफ ने बोल दिया कि इसको इंक्रीज कीजिए, और यानी कि 100 रुपए का एक बिजली का यूनिट, जो भारत में 5-6 रुपए है, पाकिस्तान में 100 रुपए होने वाला है। अब जो एनर्जी का जो टैरिफ है यानी कि जो रेट है वो भी आईएमएफ डिक्टेट करेगा पाकिस्तान को, और जो रेट है बिजली का वो क्लियर करेगा वॉशिंगटन। जब वॉशिंगटन बोलेगा हां भी 100 रुपए का रेट बिल्कुल सही लगाया है, उसके बाद इनको 1 रुपया दिया जाएगा, $1 दिया जाएगा। यानी कि पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी है वो भी बिक गई है। इसको बोलते हैं मार। और ये आपको क्या लगता है, वॉशिंगटन को बैठ के वहां पे सपने आ रहे थे कि पाकिस्तान को कैसे स्क्वीज करना है? बिजली का बिल वॉशिंगटन डिसाइड करेगा? इसको बोलते हैं चपेड़। और यही वैदिक अर्थशास्त्र है, जहां पर आप अपने दुश्मन को ऐसे मारते हो कि उसको बाहर निकलने का टाइम देते ही नहीं आप। दोस्तों, अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है, और आप भी सोच रहे होंगे यार आईएमएफ ने सडनली ये यू टर्न कैसे ले लिया और पाकिस्तान के लिए इतना हॉस्टाइल वो कैसे हो गए? भाई स्टाफ लेवल के ऊपर ये काम हुआ है, अभी तो ऊपर वालों ने इसके ऊपर थप्पा लगाना है। स्टाफ लेवल पर ही हो गया कि राइजिंग टेंशंस विद भारत के कारण पाकिस्तान एक डेंजरस प्लेस बन गया है, इसे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। और ये सारा कुछ हुआ है, अभी तो हमने गोलियां भी चलाई नहीं है, जो कि अब शुरू होंगी। कल हमारी आर्मी ने बोल दिया अब रन होगा। इसका मतलब क्या है? रन का मतलब है अब भगा भगा के मारेंगे इनको। हम यहां से रन करेंगे पाकिस्तान के साथ, और पाकिस्तान अपने कंट्री को, आर्मी पाकिस्तान को छोड़कर यानी कि रन कर जाएगी। यही है जियोपॉलिटिकल चेस। अभी तो शुरुआत है। ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट जो है अब वो बोल रहा है जो भारत बोलता है। साथ में हमने एक काम और कर दिया साहब, वो है बांग्लादेश। यस, यू हर्ड दैट राइट। हमने बांग्लादेश की भी टूटी थोड़ी सी टाइट कर दी है। बांग्लादेश को भी अभी अभी एक बिलियंस ऑफ डॉलर का लोन आईएमएफ ने अनाउंस कर दिया था। अब आप सोचिए भारत ने क्या किया। वहां पर भी हमने बोल दिया बांग्लादेश ने जो रेडिकलाइजेशन है वो इंक्रीज हो रही है, अगर आप पैसे देंगे तो ये सारा पैसा भी सिर्फ हथियारों में जाएगा, वो भी ब्लॉक होने वाला है। लेकिन उसको ब्लॉक करने से पहले हमने भी दिखा दिया कि बांग्लादेश इज नॉट अ सेफ इन्वेस्टमेंट। हमने क्या किया, हमने जितने भी इंपोर्ट्स थे जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के एरिया में जा रहे थे, वो बेशक लोग हों या सामान हो, हमने उसको ब्लॉक कर दिया है। यानी कि हमने क्रॉस बॉर्डर ट्रेड वी हैव शट डाउन विद बांग्लादेश। उनके जो एक्सपोर्ट की रेवेन्यूज थी जो भारत से ही आती थी, हमने क्रिपल कर दी हैं। और विदाउट एक्सपोर्ट्स बांग्लादेश आईएमएफ के लोन की कंडीशंस को पूरा कर ही नहीं सकता। और साथ में काम और कर दिया, हमने भी बांग्लादेश को बोल दिया
कि यू कैन नॉट प्ले बोथ साइड्स, और यही मैसेज हमने आईएमएफ को दे दिया, यू कैन नॉट प्ले बोथ साइड्स, आइदर यू स्टैंड विद इंडिया और यू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज। ये आईएमएफ को भी बोला है, पाकिस्तान को बोला है, बांग्लादेश को बोला है, तीनों को एक लाइन में खड़े होकर एक थप्पड़ मारा, तीनों तक पहुंच गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश अब एक हार्ड लेसन ले रहे हैं। ये मनमोहन सिंह का या मोहम्मद कांग्रेस का, जिसको लश्कर ए कांग्रेस बोला जाता है आजकल, वो अवनीश जी आते हैं, उन्होंने नाम दिया है लश्कर ए कांग्रेस, वो काम चला गया। अब यह भारत है, यहां पर अपीजमेंट ऑफ रेडिकल्स वो खत्म हो गई। और आप सोचें कि आप हमारी तरफ गोलियां चलाएं और हम आपके साथ ट्रेड करें, नहीं हो सकता। विदाउट इवन टचिंग अ गन, सारे रूल्स जो हैं वो हम लिख रहे हैं। अब जब मैं ये बोलता हूं, मेरा सीना जो है ना वो चौड़ा हो जाता है कि किस तरह से हमने ये जो इकोनॉमिक बॉम्ब फेंका है इसके ऊपर, डिप्लोमेसी को कैसे यूज किया है युद्ध के टाइम पर। अभी ऑपरेशन सिंदूर बंद नहीं हुआ दोस्तों, बार बार बोल रहा हूं। अब हमारे जो शब्द हैं वो तीर की तरह यूज होते हैं, और हमारी जो ट्रेड पॉलिसीज हैं वो हमारी तलवार है। हमारे जो आर्मी के लोग हैं वो सेफ अपनी कंट्री में बैठे हैं, और दुश्मन धराशायी कर दिया आपने। वो पुराना टाइम था जब वीक इंडिया भी मांगता था पाकिस्तान से कि प्लीज हमारे ऊपर अटैक मत कीजिए। स्ट्रांग इंडिया आया 2014 में, जब हमने वॉर्न किया अगर आए तो घर में घुस के मारेंगे। और न्यू इंडिया, अब हम कमांड करते हैं सिचुएशन को। आप सोच के देखिए, 5 कंडीशंस पाकिस्तान के ऊपर। डिफेंस की स्पेंडिंग बंद कीजिए, नहीं कर सकते। आपका जो फेडरल बजट है उसको पार्लियामेंट में अप्रूव करना पड़ेगा, वो तो कर लेंगे। लेकिन आपको ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर आपको पैसे लगाने हैं, नहीं कर सकते। और एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स लगाना है, प्लस पावर सेक्टर के अंदर रिफॉर्म करने हैं, उसका रेट और इंक्रीज करना है, यानी कि 80 रुपए से अब 100 रुपए जाएगा। एक यूनिट 100 रुपए का। आपको लगता है कि जो इंडस्ट्री 100 रुपए का यूनिट खरीदेगी वो कोई माल बना सकती है? अगर बनाएगी तो एक्सपोर्ट कैसे करेगी? यानी कि आपने इनकी एक्सपोर्ट बंद कर दी। अभी तो कराची का पोर्ट हमने तबाह नहीं किया है। क्या पाकिस्तान ये कंडीशंस को पूरा कर सकता है? हमने कंडीशंस ही वो दी हैं कि वो पूरी कर ही ना पाए। और जब उनके पास पैसा नहीं होगा तो इनकी विल टूटेगी लड़ाई करने की। और इसी को बोलते हैं भारत की साइलेंट डिप्लोमेसी। ऊपर से हमने एक काम और किया, जो ग्लोबल सपोर्ट थोड़ी बहुत इनको मिल रही थी वो भी खत्म कर दी। इमेजिन कीजिए दोस्तों, ये आयरनी है। 75 साल तक पाकिस्तान बोलता रहा कि हम भारत को 1000 कट देंगे, और भारत ने एक फोन कॉल किया है और इनको ऐसा कट दिया है। वैसे तो कुछ कट गया था इनका बचपन में, लेकिन विदाउट अ विस्पर, विदाउट अ बुलेट, हमने कुछ कंप्लीटली काट दिया है। अब ये ऊपर 72 हॉर्स के पास भी, जिसको बोलते हैं जन्नत कैंसल, कुछ नहीं कर पाएंगे। और मैं आपसे पूछता हूं, व्हाई शुड यू एज अ भारतीय यू शुड केयर अबाउट दिस न्यूज? क्योंकि विश्व गुरु इस तरह से ही बना जाता है, जहां पर आप स्ट्रेटजीज आप खेलते हैं, आप शाउट नहीं करते, लेकिन आउट स्मार्ट करते हैं अपने दुश्मन को। दोस्तों, यह है नया फेज ऑपरेशन सिंदूर का। अब हम टारगेट हमारा बिल्कुल क्लियर है, पाकिस्तान को अपने अंदर से उनको तोड़ना है। अब जब पैसे बंद होंगे, हथियार वो खरीद नहीं सकेंगे, रेडिकल्स वहां पर अब सड़कों पे आएंगे युद्ध करने के लिए। पाकिस्तान तो बोलिए क्या हाल होगा। उसके बाद इनको मारना कुचलना हमारे लिए और भी आसान होगा। ऑलरेडी हमने इनकी जो बैकबोन थी इनकी आर्मी, उसकी बैकबोन तोड़ दी। यानी कि पाकिस्तान की आर्मी थी बैकबोन, हमने आर्मी की जो बैकबोन है वो भी तोड़ दी है। सारे के सारे डिफेंस सिस्टम्स तबाह कर दिए हैं। अब वो वनरेबल हैं, ऊपर से पैसा बंद कर दिया। इसीलिए युद्ध को विराम दिया गया था कि पहले जो सपोर्ट है डीप स्टेट की तरफ से पाकिस्तान को, उसको रोका जाए। दोस्तों, ये है स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस विदाउट एग्रेशन। एग्रेशन तो हम दिखाते ही नहीं, आपको पता है, हम तो कृष्ण जी के वंशज हैं, हम तो लड़ाई करते नहीं। और इसी को चाणक्य नीति बोला जाता है, जिसको मोदी जी एग्जीक्यूट करना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन उसकी आड़ में हम भारत में बैठे पाकिस्तानियों को, उनको भी धक्के मार के बाहर निकाल रहे हैं, हर रोज डिपोर्ट कर रहे हैं रोहिंग्यास को, बांग्लादेशियों को। अब तो भाई जो रोहिंग्यास थे उनको समंदर में फेंक दिया था, वो सामने तुम्हारा कंट्री रहा, स्विम करके जाओ। और सुप्रीम कोर्ट में केस लग गया है
इसको रोकने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया तुम हर रोज एक ही केस लेकर आ जाते हो, बार बार डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, बंद करो। यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी अब सुनने को तैयार नहीं है। और हमने अपने दुश्मन को, जो घर के अंदर है या बाहर है, दोनों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। अब होगा क्या? खुश मत होइए, क्योंकि अब पाकिस्तान डेस्परेट होगा। चाइना बीच में कूदेगा इनको प्रॉप अप करने के लिए। चिंता मत कर, मैं तेरे पीछे खड़ा हूं, तो युद्ध कर। जो टेरर के प्रॉक्सीज हैं उनको एक्टिवेट किया जाएगा। लेकिन हम भी प्रिपेयर्ड हैं इस बार। एंड दूसरा, मैं देख रहा हूं कि भारतीय सारे यूनाइट हो गए हैं। अब तो ओवैसी के साथ भी वो भारत की भाषा बोलता है कि ठोको जाकर पाकिस्तान को। कभी सोचा था आपने कि ओवैसी बोलेगा? दोस्तों, यही चीजें हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। जब आपके घर के अंदर बैठे दुश्मन आपकी भाषा बोलने लग जाएं, इसका मतलब है आपने कुछ तो ऐसा किया होगा जो बिना टैंक, बिना बुलेट, कोई काम नहीं आपने किया, लेकिन इनको सबको इकट्ठा कर दिया। अब यह युद्ध है करेंसी का, पॉलिसी का, परसेप्शन का। और भारत इन तीनों में वो जीता हुआ आपको दिखाई दे रहा है और आगे भी जीतेगा। दुनिया वॉच कर रही है, एनिमीज हमारे पैनिक कर रहे हैं, और न्यू इंडिया साइलेंटली आगे बढ़ रहा है एक तूफान की तरह। हम स्क्रीम नहीं करते दोस्तों, हम बोलते भी नहीं हैं, लेकिन दुनिया जो है वो हिला देते हैं। ये है वैदिक अर्थशास्त्र। और इंडिया हैज नॉट डन एनीथिंग, सिर्फ आईएमएफ को कदमों में ले आए हैं, पाकिस्तान को ब्लॉक कर दिया क्वाइटली। और ये सारा कुछ हमने बिना तलवार चलाए ये काम किया है। दोस्तों, ये अभी एंड नहीं है, ये तो बिगनिंग है ऑफ अ न्यू चैप्टर, जहां भारत अब स्क्रिप्ट को राइट करेगा और बाकी दुनिया उसके ऊपर काम करेगी। दे विल रिएक्ट अकॉर्डिंग टू अवर स्क्रिप्ट। और ये है प्राउड साइलेंट विक्ट्री ऑफ अवर भारत। यानी कि ये वो इंडिया डॉट वाला खत्म, अब है भारत का टाइम। और मैं तो बार बार बोलता हूं, मोदी जी, इंडिया के नाम को ही चेंज कर दीजिए, भारत कर दीजिए। आपका डीएनए चेंज हो जाएगा, आपका फ्यूचर चेंज हो जाएगा। और जो पास्ट है वो तो आपने रीराइट कर ही दिया है। रीराइट कैसे कर दिया? और भाई, किताबें चेंज हो गई हैं। मुगलों का गंदा नाम जो हमारी किताबों में था, हमने चेंज कर दिया है। किताबें चेंज मतलब सारा परसेप्शन आपने चेंज कर दिया। दोस्तों, ये है खुशी की खबर जो आपको शेयर करनी चाहिए सबके साथ। मेरी रिक्वेस्ट है, बाकी आपकी मर्जी है। थैंक यू। जय हिंद, जय सिया राम, भारत माता की जय।